नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विज्ञान स्टेशन में। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अन्न, जल और तेज जब पेट में जाते हैं तो वो तीन प्रकार के हो जाते हैं। जी हाँ, हम जब कुछ भी खाते या पीते हैं तो वो पेट में जाने के बाद अलग अलग प्रकार का हो जाता है। खाया हुआ अन्न यानी खाना पेट के आग से पचाए जाने के बाद वो तीन भागों में अलग अलग हो जाता है। उस अन्न का जो सबसे स्थूल भाग होता है, यानी जो सबसे बड़ा हिस्सा रहता है, वो मल हो जाता है। अन्न का जो सबसे मध्यम भाग होता है, यानी बीच का हिस्सा, वो रस बनने की क्रिया से होकर मांस में बदल जाता है। मतलब ये हुआ कि जो समान वायु होता है वो इस बने हुए रस को सभी अंगों में बराबर बराबर हिस्सों में बांट देता है और वो रस हमारे अंगों और नाड़ियों में जाकर मांस में बदल जाता है। जैसा कि आपने हमारे पिछले वीडियो शरीर में 10 प्रकार के वायु में देखा है। अब इसके बाद अन्न का जो सबसे सूक्ष्म भाग होता है, यानी इतना छोटा कि वो एक अणु या हवा में उड़ते हुए एक कण के बराबर होता है, वो भाग मन हो जाता है। ठीक वैसे ही जैसे हम दही को मथते हैं तो दही के ऊपर घी जमा हो जाता है, वही घी वाला हिस्सा दही का सबसे छोटा भाग होता है। तो ये सूक्ष्म वाला हिस्सा ऊपर की ओर हृदय में जाता है। ये काम प्राण वायु करता है और उसके बाद हृदय में पहुंचने के बाद हीता नाम की सूक्ष्म नाड़ी में प्रवेश करता है और फिर उदान वायु द्वारा वो मन में चला जाता है, जिसके वजह से हमें मन के द्वारा सोचने की क्षमता मिलती है। इसी प्रकार पिया हुआ जल या पानी पेट में जाकर तीन प्रकार का हो जाता है। उसका जो स्थूलतम यानी बड़ा भाग वो मूत्र में बदल जाता है। हमारे शरीर में मौजूद अपान वायु पानी के इस बड़े भाग को मूत्र में बदल देता है। जल का जो मध्यम भाग होता है वो व्यान वायु के द्वारा रक्त में बदल जाता है और जो सबसे छोटा भाग होता है, यानी अणु जितना भाग, वो प्राण हो जाता है। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि जो हमारा प्राण होता है वो हमारे हृदय के अंदर रहता है, जिसे हम जीव कहते हैं। जल का अणु वाला भाग इसी जीव को चला जाता है, जिससे हमारे शरीर का संतुलन बना रहता है और हम इसी के वजह से जिंदा रहते हैं। इसके बाद हम तेल या घी भी खाते हैं, उसे ही तेज कहते हैं। ये भी पेट में जाकर तीन प्रकार का हो जाता है। उसका जो सबसे स्थूल भाग होता है वो अंदर जाके हड्डी में बदल जाता है। उसका जो बीच का भाग होता है वो मज्जा हो जाता है। हमारे हड्डी के अंदर एक चर्बी जैसा स्निग्ध पदार्थ होता है, उसे ही मज्जा कहते हैं। मज्जा के वजह से ही हमारे हड्डियों में बल और ताकत रहता है। अब इसका जो सबसे छोटा और अणु जितना भाग होता है वो ऊपर आके इकट्ठा होकर वाक हो जाता है। मतलब हम जो भी कुछ बोलते हैं मुंह से बोलने वाली ताकत हमें इसी भाग से मिलता है। वाक मतलब वाक्य या भाषण या बोलना। यहाँ पर मैं आपको सामवेद में दिए हुए 4 मंत्रों का मतलब बता रहा हूँ। ये चारों मंत्र एक खंड में है। उस खंड का नाम है अन्न आदि का सूक्ष्म भाग ही मन आदि होता है। तो पहला मंत्र है दध्नः सौम्य मध्यमानस्य योड़िमा स ऊर्ध्व समुदिशति तत्सर्पिर्भवति। इसका मतलब होता है, हे सौम्य, मथे जाते हुए दही का जो सूक्ष्म भाग होता है वह ऊपर इकट्ठा हो जाता है, वह घृत होता है। घृत का मतलब होता है घी या तैलीय पदार्थ। ऊर्ध्व मतलब हुआ ऊपर की ओर और योड़िमा मतलब हुआ अणु जैसा पदार्थ। दूसरा मंत्र है एवमेव खलु सौम्यान्यस्यास्यमानस्य योड़िमा स ऊर्ध्व समुदिशति तन्मनो भवति। उसी प्रकार हे सौम्य, खाए हुए अन्न का जो सूक्ष्म अंश होता है वह सम्यक प्रकार से ऊपर आ जाता है और वह मन हो जाता है। तीसरा मंत्र है अपान सौम्य पीयमानम योड़िमा स ऊर्ध्व समुदिशति स प्राणो भवति।
हे सौम्य, पिए हुए जल का जो सूक्ष्म भाग होता है वह इकट्ठा होकर ऊपर आ जाता है और वह प्राण हो जाता है। चौथा मंत्र है तेजसः सौम्यास्यमानस्य यौरिमा स ऊर्ध्व समुदिशति सा वाग्भवती। हे सौम्य, भक्षण किए हुए तेज का जो सूक्ष्म भाग होता है वह इकट्ठा होकर ऊपर आ जाता है और वह वाणी हो जाता है। तो धन्यवाद दोस्तों, इस विज्ञान का मतलब दूसरों को भी बताएं और ये वीडियो दूसरों को भी शेयर करें।